सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। दोस्तों, कल रात प्रधानमंत्री की अचानक आंख खुली और उन्हें पता लगा कि देश में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जो बात आपको, मुझे और समूचे विपक्ष को 2 महीने से ज्ञात हो रही थी कि खाड़ी युद्ध के कारण देश पर संकट आ रहा है, तेल की सप्लाई कम हो रही है, गैस की सप्लाई कम हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री जी को भी ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने देश को रेड अलर्ट पे छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। अब प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं कि तेल का कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें, कार पूलिंग करें, फर्टिलाइजर्स की कमी होगी इसलिए जैविक खेती करें, और तो और घर का जो खाने वाला तेल होता है उसका भी कम से कम उपयोग करें। तो एकदम ये दिव्य ज्ञान प्रधानमंत्री को चुनाव खत्म होते ही प्राप्त हो गया। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए और चुनाव के दौरान समूचा विपक्ष और हम सब लोग ये जानते थे कि खाड़ी युद्ध के कारण देश पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अब इसकी बात बाद में करेंगे कि ये संकट भारत पे क्यों आया और आर्थिक स्थिति भारत की पहले ही किस दिशा से गुजर रही थी, जिसके कारण आज देश की आर्थिक व्यवस्था खोखली हो चुकी है। और चुनाव के दौरान पिछले 1.5-2 महीने से सरकार अपने विभिन्न मंत्रियों के द्वारा यही कहलाती रही और यही कहती रही कि हमारे पास में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारे पास तेल की पूरी व्यवस्था है, हमारे पास गैस की पूरी व्यवस्था है। और चुनाव खत्म होते ही 900 कुछ रुपए तो कमर्शियल गैस के सिलेंडर पे बढ़ा दिए गए, जिसके कारण आप ये देखिए कि जो इतने रेस्टोरेंट्स, छोटे ठेले वाले, चाय वाले और जहाँ भी लेबर बाहर खाना खाती है, आप और हम रेस्टोरेंट से जहाँ खाना मंगवाते हैं, वो सब महंगा हो गया है। गैस की किल्लत पहले भी हो चुकी है। ये स्थिति हो गई है इकोनॉमी की कि लेबर जो है वो पलायन कर रही है। बड़े शहरों जैसे नोएडा, गुड़गांव, इन सब से लेबर जो है वो अपने घर जा रही है। नोएडा में आपने इसका एक उदाहरण देख ही लिया होगा। अभी कुछ दिन पहले लेबर ने बहुत बड़ा एक एजिटेशन किया और जब उस एजिटेशन का कुछ नहीं हुआ तो वो हिंसात्मक हो गया वो एजिटेशन। फिर उसे प्रशासन ने जैसे तैसे कंट्रोल किया। तो आज इसी विषय पे बात करेंगे कि कैसे एक दिव्य ज्ञान प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ और उन्होंने फिर आप लोगों से और हम लोगों से कह दिया कि कोविड के जैसी स्थिति आने वाली है। अब कोविड का नाम सुनते ही तो लोग घबरा गए, क्योंकि उसमें जो हजारों लाखों लोग बर्बाद हुए, बेघर हुए और पैदल पैदल अपने घर गए, लॉकडाउन की स्थिति आ गई और असंख्य लोगों ने अपनी जान दी सरकार की नाकामी के कारण, सरकार की अव्यवस्था के कारण। और अब फिर प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है कि कोविड जैसी स्थिति आ रही है। ये स्थिति आपके और हमारे लिए आ रही है, ये स्थिति सरकार के लिए नहीं आ रही, ये प्रधानमंत्री के लिए नहीं आ रही। वो अपने कार्यक्रम वैसे ही जारी रखे हुए हैं। उन्होंने चुनावों में हजारों करोड़ रुपए खर्च किया। एक रैली में लोगों को लाने के लिए कितना ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल हुआ, उसमें कितना तेल लगा और निरर्थक पूरे देश का भ्रमण करके कभी वो झाड़मुरी खाते हुए देखे गए, कभी वो बोट यात्रा करते हुए देखे गए और कभी वो विभिन्न धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हुए देखे गए। जब उनकी एक मूवमेंट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है रोजाना, एक रैली में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, लेकिन आप और हम तेल खर्च करें, खाने के तेल में कटौती करें, विदेश ना जाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ये घोषणा करके तुरंत विदेश जाने वाले हैं।
और चुनाव से पहले, और ये स्थिति आई ऐसी कि ईरान से हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं सदियों से, और वो हमें बहुत अच्छे दोस्तों में मानता है, और अभी भी उससे जो दोस्त कंसर्न हैं वो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, उनको चाहे निर्यात करने के लिए तेल गैस आपूर्ति। लेकिन खाड़ी युद्ध के कारण से तुरंत पहले, एक दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पे होके आए, और जो वक्तव्य उन्होंने वहाँ दिए कि हम, भारत जो है वो हर तरह से इजराइल के साथ है, और इंडिया इज अ मदरलैंड एंड इजराइल इज अ फादरलैंड। बड़ा शर्मनाक ये वक्तव्य प्रधानमंत्री ने दिया। क्या सोच के दिया मैं तो नहीं समझ पाया इसको आज तक। उसके बाद जो स्थिति हुई, प्रधानमंत्री यहाँ लौटे और अगले ही दिन इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। अब हम उनकी ईरान की गुड लिस्ट में नहीं हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? इजराइल के दबाव में किया, अमेरिका के दबाव में किया। भाई अमेरिका के दबाव में तो वो हैं ही, एप्स्टीन के दबाव में किया, अडानी के केसों के दबाव में किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? और भारत को एक ऐसी स्थिति पे लाके छोड़ दिया जहां अमेरिका भी उसे दबा रहा है, और अब ईरान से और दूसरे पक्ष से भी भारत ने अपने संबंध खराब कर लिए। आज विदेश नीति की ये हालत हो चुकी है कि हम ना 3 में है ना 13 में, और एक पाकिस्तान जैसा छुटपैया देश जो उनके बीच मध्यस्थता करा रहा है। अब ये भारत जो है वो ईरान के भी दोस्त था और अमेरिका का भी दोस्त था, तो ये जो संधि वाला पक्ष है ये भारत को निभाना चाहिए था, और एक बहुत बड़ा मौका था अपने आप को असल में ग्लोबल लीडर बनाने का। जो आप कहते हैं ना, हम ग्लोबल लीडर बन गए, हम ग्लोबल लीडर बन गए, ये था असली मौका अपने आप को सिद्ध करने का, जहां आप जाके अमेरिका के कहने पे इजराइल की गोदी में बैठ गए। अब भारत जो इन संकटों से जूझेगा ये भयावह हो सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 महीने गुजर चुके हैं, और अब प्रधानमंत्री जी को ये याद आई है कि हमारा देश संकट में आ सकता है, आर्थिक संकट में आ सकता है। आर्थिक संकट में हम पहले ही चल रहे हैं, ये झूठे आंकड़े देने से कुछ नहीं होगा। भारत पहले ही एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अपनी इकोनॉमी को 5वें नंबर से 4थे नंबर पर जाने के लिए बता रहे थे, और हमारी इकोनॉमी 5वें से 6ठे नंबर पे आ चुकी है। अगर आप सरकार द्वारा दिए हुए झूठे आंकड़ों पे जाएंगे, स्थिति पे जाएंगे, तो सब चंगा सी। जैसे अभी से 5 दिन पहले जब चुनाव पूर्ण नहीं हुए थे तो सब चंगा था। अब 5 राज्यों में जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो देश एक संकट में आ गया। कोविड के समय भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई सरकार की नाकामी के कारण। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड उपलब्ध नहीं हुए। लोग पैदल चल के अपने गांव घर पहुंचे। किस स्थिति में पहुंचे आप जानते हैं। और अब सरकार ने फिर रेड लाइट बिगुल बजा दिया है कि देश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है और कोविड जैसे होने वाली है। मोदी जी, स्थिति देश की क्यों खराब होती है? आर्थिक स्थिति बीजेपी की खराब क्यों नहीं होती? जो विश्व की सबसे धनंजय पार्टी बन गई होगी, भारत की तो है ही। स्थिति जो है वो देश की खराब होती है, वो सरकारों की क्यों नहीं खराब होती? जो हजारों हजार करोड़ रुपए लेके सरकारें पलट दी जाती हैं और बदल दी जाती हैं। अकूट धन है ब्यूरोक्रेट्स पे, मंत्रियों पे, अकूट धन है इन पे, और देश का आम आदमी जो मिडिल क्लास है वो मर रहा है। 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं इस देश में। ब्यूरोक्रेट्स मजे ले रहे हैं। सारे नहीं, मैं सबको नहीं कहूंगा, इसमें सारे नेता और ब्यूरोक्रेट्स ऐसे नहीं है, अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स मजे ले रहे हैं। नेताओं पे अकूट संपत्ति है, और एक अपर लेयर है, एक क्रीमी लेयर है, जिसके लिए सारी पॉलिसीज भारत की ड्राफ्ट की जा रही हैं। उन लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। बहुत हैंडफुल लोग हैं जिन पे हजारों हजार करोड़ रुपए के रोजाना की कमाई हो रही है। इन इंडस्ट्रीज के लिए, इन मल्टीनेशनल्स के लिए इन्हें सारा देश दिया जा रहा है, और आम आदमी से टैक्स वसूला जा रहा है, और अब उसे कहा जा रहा है कि अपने खाने पीने में, अपने तेल में, अपने ट्रांसपोर्ट में भी कटौती करें। क्या कर दिया हमने इस देश का? कहां पहुंचा दिया इसे? सोचिए, ये सिर्फ मेरे, आपके, बीजेपी के, नॉन बीजेपी के और विपक्ष की बात नहीं है। एक आम आदमी जिसने अपने वोट से इस सरकार को चुना है, शायद उसने अपने वोट से ना भी चुना हो, क्योंकि बीजेपी तो एक मशीन बन चुकी है इलेक्शन जीतने की। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र,
अब बंगाल, असम, इन्होंने सिस्टम बना लिया है चुनाव चोरी करने का। लाखों नाम काट देते हैं, लाखों नए नाम जोड़ देते हैं। इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में है, ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में है, और ये सोचते हैं कि इनका राज अब रुक नहीं सकता। मगर टाइम आने वाला है इनका, आप देख लेना, इनका टाइम आने वाला है। उसके हाथ वो फॉर्मूला लग गया है कि किस तरह अगड़म तगड़म तिकड़म करके इलेक्शन जीत लिया जाए और इन कॉरपोरेट्स के लिए नीति बनाई जाए, इनसे पैसा लिया जाए, आम आदमी को दबा दिया जाए, मिडिल क्लास को खत्म कर दिया जाए, उससे टैक्स वसूला जाए। हम और आप पहले ही पिस रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, लोगों को नौकरी के नाम पे डंडे पड़ रहे हैं, कमाई, बिजनेसमैन की कमाई खत्म हो चुकी है। जहां आदमी दुकान पे बैठ के मोबाइल चला रहा है, आटा और डाटा, बस दो ही चीज रह गई है इस देश में, वहां प्रधानमंत्री ने एक और रेड सिग्नल दे दिया है कि आप तैयार रहिए। उनकी आंख खुली, उन्हें याद आया कि देश को चेतावनी दूं। दूरदर्शन से कुछ ही दिन पहले चुनाव के दौरान उन्होंने घोषणा कर थी, रात 8 बजे वो दूरदर्शन पे आए थे, तो लग रहा था कि वो इसी संबंध में कुछ कहेंगे कि सारे देश अपनी नीति बना रहे हैं तो हमारा देश भी कुछ नीति बना रहा होगा। लेकिन उन्होंने विपक्ष को कोसने के अलावा कुछ नहीं कहा और बताया कि हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। और आज अचानक चुनाव खत्म होते ही जो बात राहुल गांधी पहले से कह रहे थे, जो बात विपक्ष कह रहा था, आज प्रधानमंत्री की आंख खुली और उन्होंने बता दिया कि देश एक भारी संकट की ओर जा रहा है। अब जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, इससे सिर्फ तेल ही महंगा नहीं होता, तेल से ही सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो चाहे खाद्य पदार्थों का हो, वो चाहे और एसेंशियल गुड्स का हो। अब ईरान युद्ध के कारण ये सब महंगा हो जाएगा। पहले से ही मिडिल क्लास एक महंगाई की बहुत भयंकर मार झेल रहा है और आज उसमें और बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। संकेत क्या, आपको चेतावनी दे दी गई है कि तैयार हो जाएं, एक महंगाई का बहुत बड़ा बम फूटने वाला है। जनता अपने खर्चों में कटौती करे, वो सोना ना खरीदे, वो विदेश ना घूमे, वो थोड़ा कम खाए, वो तेल का इस्तेमाल कम करें और सरकार मौज ले, चेतावनी दे, चुनावों में खूब पैसा खर्च करे, रैलियों पे खूब पैसा उड़ाए और हम और आप कटौती करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे थे व्यू पॉइंट।